अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का जो साथ है, क्या दिल्ली की जनता को पसंद आया? बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। सराय जुलैना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ का क्या रुझान है? यहाँ का रुझान भी अब पूरी तरह से धीरे धीरे बीजेपी के बाहर जा रहा है और आम आदमी और कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। बदलाव। भैया कुछ नहीं पता क्या होगा, भगवान ही जानता है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन है। हाँ फिर क्या होगा, गठबंधन टक्कर है बराबर की, बाकी जो कुछ होगा। टक्कर है बराबर हाँ, की। हाँ। लगता है जो गठबंधन बना है, कहीं ऐसा तो नहीं 4 तारीख के बाद 5 तारीख को गठबंधन टूट जाएगा? ये गठबंधन हमेशा रहेगा और ये गठबंधन प्यार मोहब्बत का गठबंधन है। ये गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ बना है और ये सारी चीजें चलेगा। मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा, आप मेरे ख्याल से सर्वे कर रहे हो पूरी दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ दिल्ली के लोगों को कितना पसंद आया? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो अनाउंस हुआ है पूरा, राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी यहाँ पे 2 चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल और राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस के लिए वोटिंग हो रही है, वो परसेंटेज एक आज तानाशाह सरकार से ऊपर जा रहा है और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। और धर्म बाद की चीजें हैं, देश बचाना पहले। जब देश बचेगा तब मेरा धर्म बचेगा, जब देश बचेगा तब मेरे बच्चे का फ्यूचर बचेगा। हाँ, लेकिन 2 बार से इतनी बड़ी जीत, 70 में 67 और 70 में 62 सीटें उन्हें जीत मिल रही है, दिल्ली की जनता उन्हें चुन रही है। वो झूठ बोल करके आ गए और दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया। चुनाव आयोग आंकड़े पहले कुछ पेश करता, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें कुछ लग रहा है शक पब्लिक को, पता नहीं क्यों बाद में वोट बढ़ जाती हैं और जो शेम डे करते हैं उस दिन वोट कम रहते हैं। इसमें रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज दिल्ली में किन मुद्दों पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। ये आपने हाँ जी, क्या मुद्दा था? आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। क्या लगता है, पिछली बार तो 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, इस बार 7 की 7 इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन को। 7 अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का साथ लोगों को पसंद आ रहा है क्या? नो आइडिया। आप बताएं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का साथ लोगों को पसंद आया? क्या कहना है, आपकी बार 400 पार? इस बार 200 भी पार नहीं हो रही है। 40 पार। 200 खत्म। बीजेपी 40 पार। 40 पार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का साथ दिल्ली की जनता को पसंद आया क्या? बिल्कुल पसंद आया। पसंद आया है जी। इस बार क्या लगता है, बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, लोग वोट करने जा रहे हैं और क्या कहते हैं, एंटी बीजेपी है माहौल तो। लेकिन पिछली बार भी 7 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। बिल्कुल जीती है, बिल्कुल जीती है। पिछली बार उनके पास बहुत अच्छे मुद्दे थे, इस बार मुद्दे नहीं है उनके पास। क्यों मुद्दे नहीं है? दिल्ली में क्या काम, दिल्ली में सरकार जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और वो ध्वस्त करने में मुख्य भूमिका सेंटर की रही है। ठीक है ना। लेकिन आप कह रहे हैं मोदी कि के नाम पे लोग जो वोट मिल भी रहा है वो मोदी के नाम पे ही है ना। लेकिन एक चेहरे पर वोट क्यों देंगे? वोट तो मुद्दे पर देना चाहिए ना। मुद्दे पे देना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। इस बार मुद्दा नहीं है बीजेपी। ना खुल के बोलिए, क्या कहना? खुल के बोल रहा हूँ ना, इस बार बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है इस बार। लेकिन वो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 पार बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन लाना बहुत मुश्किल है ना। पिछली बार भी तो 400, जबकि इतनी अच्छी वो थी मैच, तब भी पिछली बार भी 400 नहीं आया ना। अच्छा, इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या लगता है इस गठबंधन से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इस गठबंधन का बहुत असर है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का जो साथ है, क्या दिल्ली की जनता को पसंद आया? बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। इस बार दिल्ली की जो जनता है किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रही है? एक तो दिल्ली के मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से भेजा गया जेल, चुनाव से जस्ट पहले ही भेज दिया गया कि वो किसी तरह से बाहर रहें चुनाव से, तो दिल्ली में आक्रोश है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए काम करा हुआ है। तो लोगों को लगता है कि उस काम का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी वापस देने का टाइम आ गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और दूसरी चीज जो तीसरा कार्यकाल होगा बड़े फैसलों का होगा। बिल्कुल बड़े फैसलों का होगा। उसी फैसलों को अगेंस्ट में ही सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अपोजिशन भी इकट्ठा हुआ है और पब्लिक भी इकट्ठा हो रहा है और वो होता चला जाएगा। माहौल बदलता चला जाएगा, जैसे जैसे चुनाव चल रहा है माहौल पूरी तरह से बदल गया। पिछले क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल क्या है? कुछ नहीं पता कोई क्या माहौल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो क्या लगता है एक बार फिर से बीजेपी या बदलाव? भैया कुछ नहीं पता क्या होगा, भगवान ही जानता है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन है। हाँ फिर क्या होगा, गठबंधन टक्कर है बराबर की, बाकी जो कुछ होगा। टक्कर है बराबर की।
ये केजरीवाल जी को जिताना भाई। नहीं, केजरीवाल जी यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले भी कुछ दिन तक थे, तो क्या काम किया उन्होंने? काम तो कुछ करने देगी सरकार, बीजेपी तो करेंगे ना। पहले ईडी, फिर बैंक की रेड। दिल्ली की बात नहीं है, देश का चुनाव है, दिल्ली का मुहावरे वाली सरकार है ना, मुहावरे वाली कि 20 लाख किसी के अकाउंट में आ जाएंगे और ये कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब कुछ हटके करो। वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो सोचने वाली चीज है। चलो आम आदमी कुछ नहीं कर रही, फिर भी वो सरकार में है, पानी तो दे रही है, 200 यूनिट बिजली तो दे रही है। ये देश में सरकार बनाने का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव नहीं है। 5 चरण का मतदान हो चुका है, 6ठे चरण का आज हो रहा है। तो क्या लगता है कि अभी तक जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं और ये 6ठे चरण का हो रहा है, माहौल कहाँ है? माहौल तो तुम्हें पता है कहाँ पर है, मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा। आप मेरे ख्याल से सर्वे कर रहे हो पूरी दिल्ली का, आप बता सकते हो इस बात को तो बेहतर, मैं तो बता नहीं सकता। क्या था दिमाग में, क्या था वोटिंग से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? भाई हमारे दिमाग में ये चल रहा था, ये नाली है, रोड भी कुछ सफा होना चाहिए, कोई गरीब है तो उसकी परेशानी दूर होनी चाहिए। भाई जब से केजरीवाल साहब आए हैं, सरहदों की हिफाजत का चुनाव है, नाली का चुनाव नहीं है ये। हमें सुकून चाहिए, बिल्कुल सुकून। बिजनेस, काम धंधा सब ओके होना चाहिए, या तो हर आदमी रोजी रोजगार के लिए मारा मारा फिरेगा। बताओ, 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है, लोगों में क्या रुझान लग रहा है? लोगों में इंडिया गठबंधन के लिए रुझान है, और जो तानाशाह सरकार चल रही है उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं। तो एक सरकार जो देश में तानाशाही कर रही है उसे चेंज करने के लिए लोगों में आज उत्साह देखिए वोटिंग का, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, लोगों में जज्बा है वोट करने का, और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये देश का चुनाव है, तो क्या लगता है कि 5 चरण के चुनाव मतदान हो चुके हैं, 6ठे चरण का आज हो रहा है, तो अभी तक के जो रुझान है किस तरफ बता रहे, क्या इशारा दे रहे? देखिए आज 6ठे चरण का चुनाव हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। जिस तरह से लोगों ने इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को वोटिंग करी है, उससे सरकार बदलती हुई नजर आ रही है, और एक अच्छी सरकार देश के अंदर आने वाली है। क्योंकि जिस तरह से एक तानाशाह सरकार दिल्ली पूरे देश के अंदर चल रही थी, पूरे विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा था, उसके खिलाफ आज वोट कर रहे हैं लोग, और लोगों की समझ में आ चुका है कि किस तरह से अब सरकार देश को चाहिए। एक ऐसी सरकार चाहिए जो हर तबके को, हर धर्म की बात करें, और पूरे इंडिया के अंदर एक अच्छा कानून व्यवस्था हो, विपक्ष को भी अपनी बात रखने की दी जाए। जैसे सदन के अंदर या कोई भी विपक्ष का, कोई भी आज देख लीजिए जितने भी विपक्ष के नेता हैं, तमाम किसी के पीछे ईडी छोड़ी जा रही है, किसी के पीछे सीबीआई लगाई जा रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार। और इस बार जनता ने ये माना है, देश की ने, लोगों में अच्छा, जिस तरह से इंडिया अलायंस हुआ है, इंडिया गठबंधन को लोग वोट कर रहे हैं, जगह 70% पोलिंग हो। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का साथ दिल्ली के लोगों को कितना पसंद आया? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो अनाउंस हुआ है पूरा, राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी यहाँ पे 2 चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल और राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस के लिए वोटिंग हो रही है, वो परसेंटेज एक आज तानाशाह सरकार से ऊपर जा रहा है, और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। मैं देख रहा था, एक भाजपा के नेता कह रहे थे कि दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है केजरीवाल और राहुल का हुआ है, कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कांग्रेस को जो वोट करते हैं वो भी मौजूद हैं, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। एक बहुत ही फ्रेंडली चुनाव हो रहा है। आप इस बूथ पे खड़े हैं, इस बूथ की देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्यकर्ताओं में अलग कोई खेमा खिंचा हुआ। दोनों कार्यकर्ताओं ने मिलकर गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे, और तमाम जितने भी स्टेज मीटिंग हुई है वो भी मिलकर हुई है, और वोटिंग भी इसी तरह से हो रही है, फ्रेंडली वोटिंग हो रही है। आम आदमी पार्टी के लोग भी वोटिंग करा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी वोटिंग करा रहे हैं, जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी के लिए करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 95% इस बूथ पे जहाँ पे आप खड़े हैं, इंडिया अलायंस के लिए वोट पड़नी है 100%। माहौल आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया गठबंधन का माहौल चल रहा है। ये मोदी सरकार के खिलाफ का माहौल है, ये रोजगार का माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, देश की सुरक्षा का माहौल है। जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं इस सरकार में, उसके खिलाफ ये माहौल है। क्या लगता है जो गठबंधन बना है, कहीं ऐसा तो नहीं 4 तारीख के बाद 5 तारीख को गठबंधन टूट जाएगा? ये गठबंधन हमेशा रहेगा, और ये गठबंधन प्यार मोहब्बत का गठबंधन है। ये गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ बना है, और ये सारी चीजें चलेगा। इस गठबंधन को कामयाबी मिलेगी, और ये मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव है। राहुल और केजरीवाल का साथ दिल्ली की जनता को कितना पसंद है? देखिए, ये साथ राहुल और केजरीवाल का तो है, लेकिन ये साथ है देश बचाने का,
आज वक्त आ गया है देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज गरीब गरीब इसी सरकार में किया जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। और जब तक हमारी एजुकेशन पे जो सरकार है, केजरीवाल सरकार जो एजुकेशन पे काम कर रही है, इस तरीके से अगर काम चलेगा तो आज गरीब के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और जब तक शिक्षा नहीं आएगी देश आगे बढ़ नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि कौम और धर्म बाद की चीजें हैं, देश बचाना पहले है। जब देश बचेगा तब मेरा धर्म बचेगा, जब देश बचेगा तब मेरे बच्चे का फ्यूचर बचेगा। फ्यूचर के बच्चों के खिलाफ जनता आज वोट करना चाहती है। बच्चों के रोजगार के लिए आज जनता वोट करना चाहती है। देखिए देश में एकता लाने के लिए वोट करना चाहती है। बहुत ऊंची है महंगाई की मार। अब की बार जो है केजरीवाल की। आप बताएं, छठे चरण का मतदान चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? बढ़िया चल रहा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में। आम आदमी पार्टी के, लेकिन लोग तो कहते हैं कि दोनों पार्टियों के, जो राहुल और केजरीवाल का सिर्फ गठबंधन है, कार्यकर्ता एक दूसरे के गठबंधन में समर्थन नहीं कर रहे। नहीं, वो संविधान बचाने के लिए सब कार्यकर्ता साथ है, नेताओं से नहीं। संविधान बचाने के लिए जनता परेशान है। पिछली बार दिल्ली की 7 सीटों को बीजेपी ने जीता था, इस बार क्या लगता है? आपके माहौल अलग है, संविधान पे इन्होंने घात किया है बीजेपी वालों ने। मुद्दे यही हैं, साफ सुथरी सरकार चाहिए, बिल्कुल सब चीज फ्री मिल रही है, यही चीज है, पब्लिक को यही चाहिए बस। 5 किलो राशन तो फ्री मिल रहा था ना? 5 में भला तो नहीं होता, 2-3 दिन में खत्म हो जाता है 5 किलो। अब 10 किलो देंगी सरकार। अच्छा, पिछली बार बीजेपी ने 7 सीट जीत ली थी, इस बार क्या लगता है? इस बार तो बहुत मुश्किल है, 0 आएगा बीजेपी का। तो 0 आएगा। गठबंधन का लग रहा है इस बार, बिल्कुल माहौल सब जगह गठबंधन राहुल और केजरीवाल का साथ जनता को पसंद आ रहा है। मैंने बहुत पसंद है, इसलिए 7 सीटों को उम्मीद लग रही है, 7 सीटें जीतेंगे। अच्छा, एक बड़ा गंभीर मामला है कि चुनाव आयोग आंकड़े पहले कुछ पेश करता है, बाद ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें कुछ लग रहा है शक, पब्लिक को पता नहीं क्यों बाद में वोट बढ़ जाती है, और जो शेयर करते हैं उस दिन वोट कम रहते हैं। इसमें कुछ शंका है जी हमें। क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे कुछ अलग आए तो जनता सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी, ये तो गलत हो रहा है। जो वोट डली है वही आना चाहिए डाटा, वो गलत हो रहा है, वो तो बहुत बिल्कुल उतरेंगे जी सड़कों। कैसे? ठीक, बहुत बढ़िया। क्या माहौल है चुनाव में? चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है, बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है। हाँ जी। आप बिल्कुल बूथ के पास में ही बैठे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार आ रही है? हाँ, बीजेपी की आ रही है। पिछली बार दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इस बार क्या लगता है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। गठबंधन नहीं तो गड़बड़ करती, बीजेपी ले जाएगी 7 सीटें। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 सीट पर हम जीत रहे हैं। केजरीवाल ने तो अपना सारे कारनामे दिखा रखे हैं, वो तो अभी 2 तारीख को फिर चले जाएगा। हाँ, लेकिन 2 बार से इतनी बड़ी जीत, 70 में 67 और 70 में 62 सीटें उन्हें जीत मिल रही है, दिल्ली की जनता उन्हें चुन रही है। वो झूठ बोल करके आ गए और दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया। अब दिल्ली की जनता गुमराह हो गई, लेकिन अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। अब नहीं होगी।